डॉक्टर ऑर्थो आयुर्वेदिक ऑयल एंड कैप्सूल, अब दर्द भी घुटने टेकेगा। ईरान ने हॉर्मुज में 3 टैंकरों को बनाया निशाना। हॉर्मुज में भारत आ रहे टैंकर पर भी हमला। अमेरिका ने सीज फायर के बावजूद ईरान पर एयर स्ट्राइक की। ईरान ने कहा हमले का करारा जवाब मिलेगा। बद्रीनाथ मंदिर चढ़ावा हेरफेरी मामले में आरोपी कर्मचारी के खिलाफ केस दर्ज। बीकेटीसी की शिकायत पर हुई रिपोर्ट। समिति 15 दिन के भीतर सरकार को जांच रिपोर्ट सौंपेगी। बंगाल में बरुईपुर दुष्कर्म हत्या का आरोपी एनकाउंटर में ढेर। 11 वर्षीय मासूम के साथ हुई थी दरिंदगी। पीड़ितों से मिले थे सीएम। नमस्कार, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है टॉप अपडेट में। मैं हूं आपके साथ शालिनी राणा। शुरुआत करेंगे टॉप अपडेट की। कतर से गुजरात के दहेज के लिए एलएनजी लेकर आ रहे टैंकर अल रकियात पर हॉर्मुज जल डमरू मध्य के पास संदिग्ध ड्रोन हमले के बाद मध्य पूर्व में तनाव और बढ़ गया है। कतर ने इस घटना पर ईरान के उप राजदूत को तलब कर कड़ा विरोध दर्ज कराया है और इसे वैश्विक ऊर्जा आपूर्ति तथा अंतर्राष्ट्रीय नौवहन सुरक्षा के लिए गंभीर खतरा बताया है। इस बीच अमेरिका ने सीज फायर के बावजूद ईरान के 80 से अधिक सैन्य ठिकानों पर एयर स्ट्राइक करने का दावा किया है। अमेरिकी सेंट्रल कमांड के अनुसार ये कार्रवाई हॉर्मुज से गुजर रहे 3 जहाजों पर हुए हमलों के जवाब में की गई। हमलों में एयर डिफेंस सिस्टम, मिसाइल ठिकाने, रडार, ड्रोन लॉन्च साइट्स और आईआरजीसी की सैन्य नौकाओं को निशाना बनाया गया है। ईरानी मीडिया ने कई इलाकों में धमाकों और आग लगने की पुष्टि की है। ईरान ने इस समझौते का उल्लंघन बताते हुए अमेरिका को करारा जवाब देने की चेतावनी दी है, जबकि कुवैत और बहरीन में एयर रेड सायरन बजाए गए। वहीं राष्ट्रपति मसूद पेजेशकियान इराक से तेहरान लौट आए हैं और पूरे घटनाक्रम पर दुनिया की नजरें इस वक्त टिकी हुई हैं। पश्चिम बंगाल के बारुईपुर में 11 वर्षीय बच्ची से सामूहिक दुष्कर्म और हत्या के मामले में पुलिस ने बड़ी कार्रवाई करते हुए मुख्य संदिग्ध आरोपी को एनकाउंटर में मार गिराया है। पुलिस के अनुसार आरोपी को सबूतों की तलाश के लिए घटनास्थल से ले जाया गया था, जहां उसने भागने की कोशिश की और पुलिसकर्मियों पर हमला कर दिया। जवाबी कार्रवाई में आरोपी मारा गया। इस जघन्य वारदात को लेकर पूरे इलाके में पहले से ही भारी जनाक्रोश है और विरोध प्रदर्शन के दौरान मॉब लिंचिंग की एक घटना भी सामने आई थी। बढ़ते तनाव के बीच मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी बारुईपुर पहुंचे और पीड़िता के परिजनों से मुलाकात कर उन्हें सांत्वना दी। उन्होंने निष्पक्ष जांच, त्वरित कार्रवाई और जल्द न्याय दिलाने का भरोसा दिया। इससे पहले पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री ने पीड़ित परिवार से फोन पर भी बातचीत कर हर संभव सहायता का आश्वासन दिया था। पूरे मामले पर पुलिस की जांच जारी है और सुरक्षा व्यवस्था कड़ी कर दी गई है। बद्रीनाथ मंदिर में श्रद्धालुओं के चढ़ावे में कथित हेराफेरी के मामले में कार्रवाई तेज हो गई है। बद्रीनाथ केदारनाथ मंदिर समिति की शिकायत पर आरोपी वैयक्तिक सहायक प्रमोद नौटियाल के खिलाफ बद्रीनाथ थाने में एफआईआर दर्ज कर पुलिस ने जांच शुरू कर दी है। प्रथम दृष्टया गंभीर वित्तीय अनियमितताओं के आरोप सही पाए जाने पर बीकेटीसी ने प्रमोद नौटियाल को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया है। निलंबन अवधि में उन्हें जोशीमठ कार्यालय में से संबंध किया गया और जांच पूरी होने तक मुख्यालय छोड़ने पर रोक लगाई गई है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने मामले का सख्त संज्ञान लेते हुए निष्पक्ष और पारदर्शी जांच के निर्देश भी दिए हैं। गढ़वाल आयुक्त आनंद स्वरूप की अध्यक्षता में गठित जांच समिति को पूरे प्रकरण की जांच सौंपी गई है। समिति को 15 दिनों के भीतर अपनी रिपोर्ट सरकार को सौंपनी है। मामले की जाँच जारी है और प्रशासन ने दोषियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई का भरोसा दिया है। वहीं राम मंदिर चढ़ावा धनराशि और आभूषण चोरी मामले में जांच ने रफ्तार पकड़ ली है। अदालत से मिली 40 घंटे की कस्टडी रिमांड पर पुलिस ने अयोध्या जिला कारागार से तीनों आरोपियों लवकुश मिश्रा, अनुकल्प मिश्रा और करुणेश पांडे को अपने कब्जे में लेकर मेडिकल परीक्षण कराया। इसके बाद पुलिस उनसे गहन पूछताछ करेगी और उनकी निशानदेही पर चोरी की रकम व आभूषणों की बरामदगी के लिए कई स्थानों पर छापेमारी की तैयारी है। इसी बीच श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के पूर्व महासचिव चंपत राय ने लंबी चुप्पी तोड़ते हुए एसआईटी को पत्र भेजकर दान गणना प्रक्रिया पर गंभीर सवाल उठाए हैं।
उन्होंने स्टेट बैंक ऑफ इंडिया और ट्रस्ट सदस्य डॉक्टर अनिल मिश्रा की भूमिका पर प्रश्न खड़े करते हुए सुरक्षा व्यवस्था और प्रक्रिया पर आपत्ति जताई है। चंपत राय ने अपने बयान को जांच का हिस्सा बनाने का अनुरोध किया है। उनका कहना है कि महत्वपूर्ण दिशा निर्देशों वाले दस्तावेज पर उनके हस्ताक्षर न होना कई सवाल खड़े करता है। अब पूरे मामले में एसआईटी की जांच और पुलिस की पूछताछ पर सबकी नजरें टिकी हैं। पीलीभीत के टनकपुर रोड पर अज्ञात वाहन की टक्कर से 2 युवकों की दर्दनाक मौत हो गई। हादसे के बाद दोनों युवक सड़क किनारे खाई में जा गिरे और पूरी रात बारिश में वहीं पड़े रहे। सुबह राहगीरों की नजर पड़ने पर घटना की सूचना पुलिस को दी गई, जिसके बाद पुलिस मौके पर पहुंची और शवों को कब्जे में लिया गया। मृतकों की पहचान थाना न्यूरिया क्षेत्र के गांव सड़ा निवासी 25 वर्षीय अरविंद और 28 वर्षीय रंजीत के रूप में हुई है। हादसा उलेतापुर पेट्रोल पंप के पास हुआ बताया जा रहा है। पुलिस के अनुसार दोनों की मौके पर ही मौत हो गई थी। शवों को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है और अज्ञात वाहन की तलाश के साथ पूरे मामले की जांच तेज कर दी गई है। अलीगढ़ के नगला मेहताब इलाके में जलभराव की गंभीर समस्या से बच्चे और स्थानीय लोग परेशान हैं। गंदा पानी लंबे समय से जमा होने के कारण बच्चों के बीमार होने की शिकायतें सामने आ रही हैं। जलभराव की वजह से बच्चों को स्कूल आने जाने में भी भारी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। समस्या से परेशान बच्चों ने जिलाधिकारी अलीगढ़ से समाधान की गुहार लगाई है। बच्चों ने सोशल मीडिया के माध्यम से भी प्रशासन का ध्यान इस ओर आकर्षित किया है। उन्होंने जल्द जल निकासी और साफ सफाई की व्यवस्था कराने की मांग की है। स्थानीय लोगों का कहना है कि समस्या का स्थायी समाधान किया जाए ताकि बच्चों को राहत मिल सके। आप सभी की नजर प्रशासन की कार्रवाई पर टिकी हुई है। मथुरा में पहली ही बारिश ने नगर निगम की जल निकासी व्यवस्था और नाला सफाई के दावों की पोल खोल दी है। कुछ घंटों की बारिश के बाद नया बस अड्डा, भूतेश्वर पुल, होली गेट, सदर बाजार, कृष्णनगर समेत कई इलाकों में सड़कों पर जलभराव हो गया। गंदे पानी के बीच श्रद्धालुओं, स्कूली बच्चों, बुजुर्गों और राहगीरों को भारी परेशानियों का सामना करना पड़ा। कई दुकानों में पानी घुसने से व्यापारियों को भी नुकसान उठाना पड़ा। स्थानीय लोगों का कहना है कि समय पर नालों की प्रभावी सफाई होती तो ऐसी स्थिति नहीं बनती। पहली ही बारिश में शहर की बदहाल व्यवस्था ने प्रशासनिक तैयारियों पर गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं। धार्मिक नगरी मथुरा में आने वाले लाखों श्रद्धालुओं पर भी इसका सीधा असर पड़ा है। नागरिकों ने जल निकासी व्यवस्था को स्थायी रूप से मजबूत करने और जल्द समाधान करने की मांग की है। हरदोई के गोपामाऊ विधानसभा क्षेत्र के ग्राम बाबूपुर कचनारी में पूर्व सांसद एवं पूर्व विधायक स्वर्गीय ठाकुर धर्मगज सिंह की प्रतिमा का अनावरण और उनकी प्रेरणा से निर्मित अपना घर वृद्ध आश्रम का उद्घाटन किया गया है। देशराज सेवा संस्थान की ओर से आयोजित इस कार्यक्रम का संचालन उनके दामाद यतेंद्र कुमार सिंह ने किया। पहले इस कार्यक्रम में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के शामिल होने की योजना थी, लेकिन व्यस्तता के कारण वो उपस्थित नहीं हो सके। उन्होंने वर्चुअल माध्यम से कार्यक्रम को संबोधित कर स्वर्गीय ठाकुर धर्मगज सिंह के योगदान को याद किया। उत्तर प्रदेश के पर्यटन मंत्री जयवीर सिंह ने प्रतिमा का अनावरण और वृद्ध आश्रम का उद्घाटन किया। कार्यक्रम में विभिन्न राजनीतिक दलों के नेता, जनप्रतिनिधि और बड़ी संख्या में स्थानीय लोग उपस्थित रहे। वक्ताओं ने स्वर्गीय ठाकुर धर्मगज सिंह के सामाजिक और जनसेवा से जुड़े योगदान को श्रद्धापूर्वक स्मरण किया। वृद्धाश्रम को समाज सेवा की दिशा में एक महत्वपूर्ण पहल बताया गया। यमुनोत्री राष्ट्रीय राजमार्ग NH 134 पर सियाना चट्टी के पास सड़क पर मलबा और बड़े पत्थर गिरने से यातायात बाधित हो गया है। मार्ग बंद होने से यात्रियों और स्थानीय लोगों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। सूचना मिलते ही संबंधित एजेंसी की टीम मौके पर पहुंचकर राहत कार्य में जुट गई है। जेसीबी और अन्य मशीनों की मदद से सड़क से मलबा हटाया जा रहा है। प्रशासन लगातार स्थिति पर नजर बनाए हुए है। अधिकारियों ने यात्रियों से सावधानी बरतने और वैकल्पिक व्यवस्था तक होने तक अनावश्यक यात्रा से बचने की अपील की है। मार्ग को जल्द से जल्द सुचारू करने के प्रयास जारी हैं। मौसम की स्थिति को देखते हुए लोगों से सतर्क रहने की भी सलाह दी गई है। श्रावस्ती के भिनगा स्थित ऐतिहासिक ब्याह कुआं पर कथित अवैध अतिक्रमण को लेकर स्थानीय लोगों में नाराजगी बढ़ती जा रही है। आरोप है कि दबंगों और रसूखदारों ने टेंट हाउस का सामान और वाहन खड़े कर मुख्य रास्ते को लगभग बंद कर दिया है। इससे हिंदू समाज की आस्था के इस ऐतिहासिक स्थल पर पूजा अर्चना में लोगों को भारी कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है। स्थानीय लोगों का ये भी आरोप है कि आसपास मकान बनाकर सार्वजनिक रास्तों पर भी अतिक्रमण कर लिया गया है।
करीब 6 वर्ष पहले हुए सुंदरीकरण के बावजूद अब इस स्थल की स्थिति बदहाल होती जा रही है। नगर पालिका पर केवल बोर्ड लगाने और प्रभावी कार्रवाई न करने के आरोप लगाए जा रहे हैं। लोगों ने प्रशासन से अतिक्रमण हटाकर ऐतिहासिक धरोहर के संरक्षण की मांग की है। सहारनपुर के थाना सदर बाजार क्षेत्र में कचहरी पुल के पास लगे ट्रांसफार्मर पर करंट लगने से एक बेजुबान कुत्ते की दर्दनाक मौत हो गई। बताया जा रहा है कि देर रात हुई बारिश के दौरान कुत्ता बचाव के लिए ट्रांसफार्मर के पास जाकर बैठ गया था। इसी दौरान हाई वोल्टेज बिजली की तारों से फैले करंट की चपेट में आने से उसकी मौत हो गई। घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। इस हादसे ने बिजली व्यवस्था की सुरक्षा को लेकर कई सवाल खड़े कर दिए हैं। स्थानीय लोगों ने खुले और असुरक्षित बिजली उपकरणों को सुरक्षित बनाने की मांग उठाई है। घटना के बाद इलाके में लोगों के बीच चिंता का माहौल है। प्रशासन से मामले का संज्ञान लेकर आवश्यक सुरक्षा उपाय सुनिश्चित करने की भी मांग की जा रही है। कुशीनगर के रामकोला थाना क्षेत्र के कटबरवा गांव में जमीन की पैमाइश के दौरान दो पक्षों के बीच विवाद हिंसक झड़प में बदल गया। देखते ही देखते दोनों ओर से लाठी डंडे और पत्थर चलने लगे, जिससे कई लोग घायल बताए जा रहे हैं और पूरे गांव में अफरा तफरी मच गई। घटना का वीडियो भी सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। ग्रामीणों का आरोप है कि विवाद पुलिस की मौजूदगी में हुआ, लेकिन समय रहते हालात पर काबू नहीं पाया जा सका। दोनों पक्षों ने एक दूसरे के खिलाफ रामकोला थाने में मुकदमा दर्ज कराया है और पुलिस मामले की जांच कर रही है। इस बीच पीड़ित पक्ष ने आरोप लगाया है कि तबादला हो चुके लेखपाल द्वारा पैमाइश कराए जाने से पूरे मामले पर सवाल खड़े हो रहे हैं। प्रशासन का कहना है कि जांच के आधार पर सभी तथ्यों की पड़ताल कर दोषियों के खिलाफ उचित कार्रवाई की जाएगी। जालौन में एक मजदूर ने कुछ लोगों पर बंधक बनाकर मारपीट करने और जबरन ऑनलाइन रुपए ट्रांसफर कराने का गंभीर आरोप लगाया है। उरई निवासी संजय का कहना है कि मजदूरी के भुगतान को लेकर चल रहे विवाद के बीच उसे फोन कर रिनिया गांव बुलाया गया। आरोप है कि वहां एक घर में बंधक बनाकर उसके साथ मारपीट की गई और जान से मारने की धमकी भी दी गई। पीड़ित के मुताबिक उसके छोटे भाई से मोबाइल के जरिए 26,000 रुपए ऑनलाइन ट्रांसफर कराने के बाद ही उसे छोड़ा गया। संजय का कहना है कि उसने पहले कोतवाली उरई में शिकायत की, लेकिन कार्रवाई नहीं होने पर पुलिस अधीक्षक से सुरक्षा की गुहार लगाई गई है। मामले में पुलिस अधीक्षक को प्रार्थना पत्र सौंपा गया है। फिलहाल पुलिस की आधिकारिक प्रतिक्रिया का इंतजार है और मामले की जांच की जा रही है। जालौन के उरई स्थित जिला अस्पताल में भीड़ के बीच एक महिला का पर्स चोरी करने का प्रयास कर रहे एक युवक को लोगों ने पकड़ लिया। आरोप है कि पर्स चोरी करते समय लोगों की नजर उस पर पड़ गई, जिसके बाद मौके पर मौजूद लोगों ने उसे पकड़कर मारपीट शुरू कर दी। घटना के दौरान अस्पताल परिसर में कुछ देर अफरा तफरी का माहौल बना रहा। बाद में लोगों ने आरोपी को चौकी पुलिस के हवाले कर दिया। पुलिस ने आरोपी को हिरासत में लेकर मामले की जांच शुरू कर दी है। घटना से जुड़े तथ्यों की पड़ताल की जा रही है। पुलिस का कहना है कि जांच के आधार पर आगे की वैधानिक कार्रवाई की जाएगी। हापुड़ के नगर कोतवाली क्षेत्र स्थित मेरठ रोड फ्लाईओवर पर बीच सड़क में एक ट्रक खराब होने से लंबा जाम लग गया। जाम की वजह से स्कूली वाहन समेत सैकड़ों वाहन घंटों तक फंसे रहे और लोगों को भारी परेशानी का सामना करना पड़ा। सूचना के बावजूद पुलिस के देर से पहुंचने की बात सामने आई है। मौके पर पहुंचने के बाद पुलिस ने यातायात सुचारू कराने का प्रयास शुरू किया। इस दौरान यातायात पुलिस के मौके पर मौजूद न होने को लेकर भी सवाल उठे हैं। राहगीरों और वाहन चालकों को काफी देर तक जाम में इंतजार करना पड़ा। पुलिस खराब ट्रक को हटाकर यातायात सामान्य करने में जुटी रही। घटना ने शहर की ट्रैफिक व्यवस्था और आपातकालीन प्रतिक्रिया पर सवाल खड़े कर दिए हैं। बुलंदशहर में राष्ट्रीय जांच एजेंसी यानी कि एनआईए ने कई स्थानों पर एक साथ छापेमारी कर सर्च अभियान शुरू किया है। जानकारी के अनुसार अब्दुल कादिर, फैजल और बिलाल से जुड़े ठिकानों पर कार्रवाई की जा रही है। सुबह करीब 6 बजे पहुंची एनआईए की टीम ने इंटारोडी स्थित बिलाल के मकान पर भी गहन तलाशी अभियान चलाया। कार्रवाई के दौरान घर के भीतर और बाहर लोगों की आवाजाही पर रोक लगा दी गई। एनआईए की टीम दस्तावेजों और अन्य महत्वपूर्ण साक्ष्यों को जुटाने में लगी हुई है। पूरे अभियान के दौरान सुरक्षा व्यवस्था कड़ी कर दी गई है और स्थानीय पुलिस भी मौके पर तैनात है। फिलहाल तलाशी अभियान जारी है और एजेंसी की ओर से आधिकारिक जानकारी का इंतजार किया जा रहा है।
बाराबंकी के सफेदाबाद क्षेत्र में 3 वाहनों की भीषण टक्कर से बड़ा सड़क हादसा हो गया। गोरखपुर से जयपुर जा रही डबल डेकर बस पहले सड़क किनारे खड़े खराब डंपर से टकरा गई, जिसके कुछ ही पल बाद पीछे से आ रही उत्तर प्रदेश रोडवेज की बस भी डबल डेकर से जा भिड़ी। लगातार हुई इस ट्रिपल टक्कर से मौके पर चीख पुकार मच गई और यात्रियों में अफरा तफरी फैल गई। हादसे में 5 लोग गंभीर रूप से घायल बताए जा रहे हैं, जिन्हें पुलिस और राहत दल ने अस्पताल पहुंचाया है, जहां उनका इलाज जारी है। दुर्घटना के बाद सड़क पर लंबा जाम लग गया, जिसे हटाने के लिए पुलिस ने क्षतिग्रस्त वाहनों को हटाकर यातायात सामान्य कराया। नगर कोतवाली और माती थाना पुलिस ने मौके पर पहुंचकर स्थिति को नियंत्रित किया। प्रारंभिक जांच में सड़क किनारे खड़े खराब डंपर से हुई पहली टक्कर को हादसे की मुख्य वजह माना जा रहा है। बदायूं के उजानी थाना क्षेत्र अंतर्गत कचला चौकी के पिपरौल रेलवे फाटक के पास करीब 8 फुट लंबा मगरमच्छ दिखाई देने से इलाके में हड़कंप मच गया। सड़क किनारे खुदी पटरी में मगरमच्छ होने की सूचना मिलते ही बड़ी संख्या में ग्रामीण मौके पर पहुंच गए। लोगों ने सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए दूरी बनाए रखी और तुरंत पुलिस तथा वन विभाग को सूचना दी। सूचना पर पुलिस और वन विभाग की टीम मौके पर पहुंची और मगरमच्छ की तलाश शुरू की। काफी देर तक सर्च अभियान चलाने के बावजूद मगरमच्छ का कोई सुराग नहीं मिल सका। इसके बाद वन विभाग की टीम वापस लौट गई। अधिकारियों ने लोगों से अपील की है कि किसी भी जंगली जीव के दिखाई देने पर उसके पास न जाएं और तुरंत संबंधित विभाग को सूचना दें। वन विभाग ने सुरक्षित रेस्क्यू के लिए लोगों से सतर्कता बरतने की भी सलाह दी है। अमरोहा के गजरौला में हसनपुर रोड पर गाड़ी खड़ी करने को लेकर विवाद बढ़ने से हंगामे की स्थिति बन गई। आरोप है कि 2 मिठाई की दुकानों के बाहर ग्राहक सड़क पर ही वाहन खड़े कर देते हैं, जिससे स्थानीय लोगों का आवागमन बाधित हो रहा है। इसी दौरान एक युवक अपनी कार लेकर घर जा रहा था, लेकिन रास्ता अवरुद्ध होने पर विवाद शुरू हो गया। सूचना मिलते ही चौपला पुलिस मौके पर पहुंची और स्थिति को शांत कराया गया। पुलिस ने सड़क पर खड़े कई वाहनों के चालान काटे और नियमों का पालन करने की कार्रवाई की। दोनों दुकानदारों को सख्त चेतावनी दी गई कि आगे से सड़क पर वाहन खड़े न कराए जाएं। पुलिस ने कहा कि दोबारा ऐसी शिकायत मिलने पर कड़ी कार्रवाई की जाएगी। अमरोहा में डिडौली क्षेत्र में NH 9 पर दिन दहाड़े कार का शीशा तोड़कर नकदी से भरा बैग चोरी करने की वारदात से हड़कंप मच गया है। बताया जा रहा है कि कार सवार व्यक्ति राजाजी होटल के बाहर रुका हुआ था, तभी बदमाशों ने कुछ ही सेकंड में कार का शीशा तोड़कर अंदर रखा बैग निकाल लिया और फरार हो गए। पूरी घटना होटल के बाहर लगे CCTV कैमरे में कैद हो गई है। सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और जांच शुरू कर दी गई। पुलिस CCTV फुटेज के आधार पर आरोपियों की पहचान और गिरफ्तारी के प्रयास में जुटी हुई है। दिन दहाड़े हाईवे पर हुई इस वारदात से स्थानीय लोगों में दहशत का माहौल है। पुलिस का कहना है कि जल्द ही आरोपियों को गिरफ्तार कर मामले का खुलासा किया जाएगा। फिलहाल पूरे घटनाक्रम की जांच जारी है। भारतीय क्रिकेट टीम के पूर्व कप्तान सौरव गांगुली के जन्मदिन पर उनकी बहुप्रतीक्षित बायोपिक दादा द सौरव गांगुली स्टोरी का फर्स्ट लुक जारी कर दिया गया है। फिल्म में अभिनेता राजकुमार राव सौरव गांगुली की भूमिका निभाते नजर आएंगे। पोस्टर में लॉर्ड्स के ऐतिहासिक नेटवेस्ट सीरीज फाइनल जीत के बाद गांगुली के टी-शर्ट लहराने वाला यादगार दृश्य दिखाया गया है। फर्स्ट लुक सामने आते ही क्रिकेट और सिनेमा प्रेमियों के बीच फिल्म को लेकर उत्साह बढ़ गया है। मेकर्स ने फिल्म की रिलीज डेट का भी ऐलान करते हुए बताया कि ये 14 मार्च 2027 को दुनिया भर के सिनेमाघरों में रिलीज होगी। फिल्म का निर्देशन विक्रमादित्य मोटवानी ने किया है, जबकि निर्माण लव रंजन और अंकुर गर्ग ने किया है। टी सीरीज और लव फिल्म्स के बैनर तले बनी ये स्पोर्ट्स बायोपिक अब चर्चा का केंद्र बनी हुई है। फीफा विश्व कप 2026 अब अपने सबसे रोमांचक दौर में पहुंच गया है और क्वार्टर फाइनल की सभी 8 टीमें तय हो चुकी हैं। प्री क्वार्टर फाइनल में अर्जेंटीना ने 2 गोल से पिछड़ने के बावजूद मिस्र को 3-2 से हराकर शानदार वापसी करते हुए अंतिम 8 में जगह बनाई। वहीं नॉर्वे ने ब्राजील, स्पेन ने पुर्तगाल, इंग्लैंड ने मैक्सिको और स्विट्जरलैंड ने कोलंबिया को बाहर कर बड़ा उलटफेर किया। अब क्वार्टर फाइनल में फ्रांस का मुकाबला मोरक्को, स्पेन का बेल्जियम, नॉर्वे का इंग्लैंड और अर्जेंटीना का स्विट्जरलैंड से होगा। राउंड ऑफ 16 के साथ ही नेमार, क्रिस्टियानो रोनाल्डो, जेम्स रॉड्रिगेज, हिरविंग लोजानो और पुलिसिच जैसे दिग्गज खिलाड़ियों का विश्व कप जीतने का सपना भी टूट गया है। अब सभी की निगाहें क्वार्टर फाइनल के मुकाबलों पर टिकी हुई हैं। देखना दिलचस्प होगा कि मौजूदा चैंपियन अर्जेंटीना खिताब बचा पाती है या कोई नई टीम इतिहास रचती है।
तो फिलहाल टॉप अपडेट में बस इतना ही। नमस्कार।